Hello, everybody. Welcome to this channel. Today, we are going to study the canons of taxation by Adam Smith. जो canons और principle भी कहा जाता है, वो दिया गया था by सर एडम स्मिथ के द्वारा. ओके, हम देखेंगे कि कौन सा जो टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में लग रहा है, वो कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट. द फर्स्ट वन इज कैनन ऑफ इक्वालिटी. जो इक्वालिटी है, दैट डजंट मीन सबको एक ही तरह का एक ही परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा. दैट मीन्स रिच पर्सन को भी टैक्स 10% और लोअर जो गरीब आदमी है उसको भी 10% टैक्स लगेगा, ये मतलब नहीं है. ओके, दैट मीन्स कैनन ऑफ इक्वलिटी मीन्स जो ज्यादा अमीर है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, एंड जो कम अमीर जो गरीब है और मिडिल क्लास का आदमी है उसको कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से टैक्स देना पड़ेगा. सॉरी, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट बट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जो परसेंटेज ऑफ टैक्सेस उसका कम रहेगा. A canon of equality means that every person should contribute to government revenue in proportion to his or her income capacity to bear the tax burden. जितना उसका इनकम होगा उसी के बेसिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा. सपोज 5 लाख के अंडर अगर है तो उसको टैक्स नील है, उसको देना नहीं पड़ेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल 5 से 10 लाख के करीब अगर 5% का लग रहा है देन 5% देना पड़ेगा. और 20 लाख 30 लाख के ऊपर अगर 30% लग रहा है, जो अमीर आदमी है in that category they have to pay 30% of taxes. People with higher income should pay more tax while those with lower income should pay less. That is equality, canon of equality और principle of equality इसको कहा जाता है. जो ज्यादा इनकम करेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना सॉरी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड जो कम इनकम कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में उसको टैक्स देना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज canon of certainty. That means a canon of certainty means that every taxpayer should clearly know how much tax is to be paid, when is to be paid, and in what manner it is to be paid. मतलब certainty मतलब principles are certain, rules are certain कि उसको कब टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा डेट पे करना पड़ेगा, कौन सा कितना टाइम लिमिट है, अगर पे नहीं कर रहा है कितना फाइन देना पड़ेगा उसको. ये सब मेंशन है हमारा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में. ओके, और जीएसटी एक्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है. सर्टन है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सर्टन. देयर इज नो कंफ्यूजन एज टू दिस. दिस इज कैनन ऑफ सर्टेनिटी. नेक्स्ट वन इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मींस जो टैक्स पेयर पे करेगा उसको कितना सिंप्लीफाइड वे से उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में बोला गया है. जैसे टैक्स पेयर को कोई हार्डशिप ना हो. सपोज फॉर एग्जांपल अगर टैक्स पेयर टैक्स पे करने के लिए 4-5 घंटा एक लाइन में खड़ा हो तो वो टैक्स देने से इनकार करेगा और डिमोरलाइज हो जाएगा कि वो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा. वो ऐसे बोलेगा, राइट? तो उसको टैक्स पेयर को कैसे कन्वीनियंटली इजीली वो टैक्स पे कर पाए, उसी दिशा में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और उसको इतना सुइटेबल वे से वो टैक्स पे कर पाए उसके लिए और कन्वीनियंस प्रोवाइड किया जाए बाय द गवर्नमेंट. The method, timing, and place of tax payment should be arranged in such a way that taxpayer can pay the tax easily and without inconvenience. ने सिंपल वे बोलने से कैसे सिंप्लीफाइड वे से वो टैक्स पे कर पाए उसको बोलते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस. ओके, the next one is the canon of economy. The canon of economy means that a tax system should be designed in such a way that administrative and collection expenses are minimized. अगर जो टैक्स कलेक्शन का एक्सपेंसेस, अगर सपोज एक बिल्डिंग बनाया गया है वहां पे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, उसका खर्चा ही अगर गवर्नमेंट का खर्चा ही अगर टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो गया तो उसका कुछ माने नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस और वर्थलेस हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड कैनन ऑफ इकोनॉमी. मतलब इतना खर्चा कीजिए जिसमें से कि पब्लिक जो टैक्स पे कर रहा है उसको वो वेस्ट में ना जाए, राइट? इफ द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज हाई द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज डिफीटेड. मतलब खर्चा कम करके ज्यादा टैक्स कलेक्शन कैसे किया जा सकता है ये बोलता है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी. The next one is principle of
प्रोडक्टिविटी और फिस्कल एडिक्वेसी भी बोला जाता है। Principle of productivity means the taxes imposed by the government should be adequate in aid. That means sufficient tax collection होना चाहिए. अब अगर suppose whole India में tax collection only 1 lakh rupees का हुआ, only 1 lakh rupees in the entire India, that is that means productivity कुछ हुआ ही नहीं. मतलब tax collection is insignificant. That means government should generate sufficient amount of revenue for development of the public welfare and all the development activities. Okay, sufficiently or effectively जो tax collection होना चाहिए, that is called fiscal adequacy or principle of productivity. Okay, the next one is principle of elasticity. Elasticity means taxation किसी टाइम पे टैक्स रेट बढ़ भी सकता है, किसी टाइम पे टैक्सेशन घटा भी दे सकता है बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फॉर एग्जांपल अगर वार हो रहा है उस टाइम पे गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम और ज्यादा सोर्सेस चाहिए होगा और ज्यादा टैक्स इंपोज करना पड़ेगा ऑन द पब्लिक, राइट. वो उसी टाइम पे ज्यादा टैक्स इंपोज कर सकता है गवर्नमेंट. उसी तरह का अगर अगर रिसेशन टाइम आया और सपोज एक कंट्री डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन हो गया जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ है एक कंट्री के पास, देन टैक्सेशन कम किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, जहां पे टैक्सेशन रेट को ज्यादा और कम किया जा सकता है. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी. Then comes principle of simplicity. Simplicity means all the terms and conditions, rules, regulations regarding the taxation provisions must be simple and easy to understand होना चाहिए. सब एक layman भी उसको समझ पाए. That is called principle of simplicity. The next comes the principle of diversity. Diversity means various things, various other things or other sources जहां से कि taxation collect किया जाए, not from a single source. Just like आप only इनकम टैक्स से जो भी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिर्फ एक ही सोर्स से टैक्स कलेक्ट ना करके वेरियस अदर सोर्सेस से भी टैक्स कलेक्ट करे, जैसे कि रोड टैक्स हो गया और जीएसटी हो गया और इन स्टैम्प ड्यूटी, excise duty, all these things, various kinds of taxes are imposed on the public. और क्या है, प्रोडक्ट्स जो सब प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहा है उसमें भी रोड टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स वो सब लगता है. दैट मीन्स गवर्नमेंट को वेरियस सोर्सेस से टैक्स कलेक्शन करना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. एक सिंगल सोर्स से ना होके वेरियस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ टैक्सेस कलेक्शन होना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी. ये सब थे कुछ कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमारा टैक्स सिस्टम फॉलो करता है. ओके, आई होप यू गेट टू नो सम लिटिल पॉइंट्स, इजी टू अंडरस्टैंड है. अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड. Thank you for listening.